ये बिल नहीं था, भाजपा की दरारवादी राजनीति का काला दस्तावेज था। जिन्होंने नारी को अपने संगठनों में मान सम्मान नहीं दिया, वो राजनीति में क्या स्थान देंगे। अगर पिछड़ों की आबादी कम से कम केवल 66 भी मान ली जाए, इनमें आधी आबादी मतलब 33% होगी जिनके हक की बात नहीं हो रही थी। इसका मतलब यह है कि बिल 33% महिलाओं के हक देने के लिए नहीं, बल्कि उनका हक मारने के लिए लाया जा रहा था। ये भाजपा और उनकी वर्चस्ववादी महिला विरोधी सामंती सोच की साजिश है, जिसका हम विरोध करते रहेंगे। इसके लिए भी चाहे साल लगे या सदी। दरअसल ये 33% महिलाओं को आरक्षण दे नहीं रहे थे, बल्कि 33% महिलाओं से आरक्षण छीन रहे थे। अगर इनमें अनुसूचित जनजाति व अल्पसंख्यक महिलाओं को भी जोड़ दिया जाए तो पीडीए महिलाओं की हकमारी का ये आंकड़ा 50 तक पहुंच जाता है। हम महिला बिल के विरोध में नहीं थे, सिर्फ उनके पास शोषणकारी तरीके के खिलाफ थे, जिसकी मंशा खराब थी। अगर किसी काम को करने की सही मंशा होती है तो शंका नहीं होती है। दरअसल ये भाजपा की हार की हड़बड़ी में उठाया गया कदम था, इसके पीछे कोई तैयारी नहीं थी। हमारे बीच इस बिल को लेकर इसलिए रोष था क्योंकि प्रक्रिया में दोष था। हमने माना कि इस बिल में खोट है क्योंकि भाजपा के नजर में केवल वोट है, इसलिए हमने विरोध किया और लोकतंत्र और संविधान को बचाने की एक और मुहिम में हम सफल रहे। दरअसल महिला आरक्षण बिल का तो आधार ही निराधार था। आरक्षण का आधार अगर कुल सीटों का 1/3 है तो इसका मतलब हुआ कि ये गणित का विषय है और गणित का आधार अंक होते हैं, ये संख्याएं होती हैं, कोई हवा हवाई बात नहीं। और इस तरह के मामले में संख्या का आधार जनसंख्या होता है, जिसका आधार जनगणना होती है। जब महिलाओं की जनसंख्या के लिए 2011 के पुराने आंकड़ों को आधार बनाएंगे तो महिला आरक्षण की आधार भूमि ही गलत होगी। जब भूमि में ही दोष होगा तो सच्ची फसल कैसे उगेगी। इसलिए हमने कहा जब गिनती ही गलत होगी तो आरक्षण कैसे सही होगा। ये संशोधन के नाम पर जो जल्दीबाजी दिखा रहे थे, दरअसल उसके पीछे भाजपाइयों की मंशा ये थी कि जनगणना न करनी पड़े, क्योंकि जनगणना हुई तो जातिवार आंकड़े भी देने पड़ेंगे और जातिवार आंकड़े भी देने पड़ेंगे और जातिवार आरक्षण भी देना पड़ेगा। ये भाजपा का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था, जिसमें जनगणना आधारित प्रसीमन को नकार कर पिछड़ी दलित, अल्पसंख्यक व आदिवासी महिलाओं का अधिकार लूटे जाने की गुप्त योजना थी। आज जब हर तरह से महिलाओं के शोषण की खबरें आ रही हैं, ऐसे में महिलाओं को तत्कालिक रक्षण और संरक्षण की आवश्यकता है। इस बड़ी मांग से ध्यान भटकाने के लिए और अपने को महिलाओं का हितैषी साबित करने के लिए भाजपा ये आधा अधूरा महिला आरक्षण बिल लाने का नाटक कर रही थी। इस महिला आरक्षण बिल के साथ थे, लेकिन परसीमन के नाम पर की जा रही जल्दीबाजी के खिलाफ थे। और बताओ, नाली में पाइप डाल के चाय पिला रहे थे सबको। बताओ, नाली ज्यादा पॉल्यूटेड है कि एल्युमिनियम का साफ बर्तन। इन्हें कौन समझाए, इन खुफिया लोगों को, संगी साथियों लोगों को, पुरातत्व पंथियों को, रूढ़िवादियों को। 4-5 तो चलो 4 देंगे हम लोग। 2 बड़े देने हैं। नहीं, ये और भारी वाले लाओ, और भारी लाओ। ऊपर ही आओ बेटा, दोनों लोग आओ, ऊपर आओ। आइए, युवा साथियों की पढ़ाई लिखाई शिक्षा छुआ करो, अखिलेश यादव जी सबको दे रहे हैं फ्राई बिल। उनका कहना है कि चाय बनाते बनाते आप भी बनिए प्रधानमंत्री। इस युवा नेता
को ये नहीं समझ में आता कि पढ़ाई लिखाई के उम्र में बच्चों को फ्राइबीन देकर उनसे क्या करवाना चाहता है। हर किसी बीजेपी कार्यकर्ता में इतनी क्षमता कि इनका विरोध जता सके, इस बात पर अपनी बात रख सके कि केवल मंच से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। आप देख रहे हैं माननीय अखिलेश यादव जी युवा साथी को और 4 फ्राइबीन देने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अब इनकी चाय की दुकान और अच्छे से चलेगी। कुछ बहुत बड़ा चीज दे सकते थे, कोई फैक्ट्री, कोई नौकरी दिला सकते